शुरुआत हो रही है, 12 बजने में 3 मिनट है, मंदिर को बंद कर दिए हैं। तो अब मैं एक ऐसे ह्यूमन बीइंग की कहानी दिखाने वाली हूँ, जो खाना बनाने में इतने पैशनेट हैं कि अगर उनको सही डायरेक्शन, सही कंसिस्टेंसी, सही पेशेंस, सही डिसिप्लिन में रखा जाए, वो इंडिया के बहुत बड़े शेफ़ बन सकते हैं। बहुत ही अच्छे एक शेफ़ टीचर बन सकते हैं। एक अपना छोटे से लेके बड़े लेवल तक का स्टार्टअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने आलू को कट करके रख दिया है, थोड़ा-सा बनाना पड़ा है, आपको सेल्फ क्लीन क मिल रही है, टमाटो कट किए मिल रहे हैं और साइड में बेसन की बड़ियाँ और प्याज़ है। ये उनकी छोटी-सी बेटी ने, बेटी भी हो सकती है, भांजी भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, उसने कट किया था क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये उसके मामू ने उसको दी थी। तो ये इंसान जो है, अभी ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, बट जब थोड़ा-सा नाइट टाइम आता है, थोड़ा-सा मॉर्निंग टाइम आता है, तो बॉडी में ऐसे हार्मोन रिलीज़ हो जाते हैं क्योंकि अ, जितना ऑब्ज़र्व किया जा रहा है इस तरीके के ह्यूमन्स को कि कुछ ऐसा काम करो जो आपको खुशी दे। क्योंकि ज़्यादातर मास्टर शेफ़ में कई ऐसे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि उनको कोई ऐसी चीज़ है जो खुश रखती है। किसी को तो कुकिंग अच्छी लगती है, किसी को डांस अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें उस इंसान के लिए थेरेपी का काम करती हैं। जब उनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा बुरा टाइम इमोशनली, फाइनेंशियली और फिज़िकल तौर पे चल रहा होता है। तो आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि आपके आस-पास, आपके घर में, आपके फैमिली मेंबर के साथ ये तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उनका कृपया ध्यान रखें। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बट आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखिए। कोई बात नहीं अगर बुरे से बुरा टाइम आता है। आई नो कि ये बोलना बहुत आसान है, इस पे खड़े रहना आपकी परीक्षा होती है, आपका पेशेंस लेवल चेक होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप चेहरा देख सकते हो कि ये ऐसा ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसे इंसान हैं जो काम भी करना चाहते हैं, बट इनके दिमाग में इमोशनल प्रॉब्लम भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं क्योंकि हम किसी की पर्सनल लाइफ को यहाँ पर डिपिक्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैं इस तरह के और भी लोगों के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले तो चेहरा रीड करना आना चाहिए। फेस रीडर नहीं बनना है, यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, बट आपको पता है कि सामने वाला इंसान स्ट्रेस में है, तो उससे थोड़ा-सा आराम से बात कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सुनिए, उससे बात कीजिए, उसको दिक्कत क्या हो रही है। अगर वो काम भी करना चाह रहा है बट काम नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई बीच का गैप है जो उसको कंप्लीट करना होगा, तभी वो अच्छे से कर पाएगा। ये नहीं है कि उससे काम भी करवाया जा रहा है, वो खुश भी नहीं है, तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। ज़बरदस्ती किसी से काम करवाने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको खुश ही ना करें। तो यहाँ पे ये जो पर्सन की पर्सनैलिटी है, जो इस घर के छोटे मामू हैं, छोटे बेटे हैं, वो यहाँ पे अपना काम शुरू कर चुकी है और इनकी जो वीडियो है, उनकी भांजी स्टार्ट कर चुकी है। उसके बाद ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे कितनी साफ़-सफाई है, ये चीज़ें आपको खुद ध्यान रखनी है क्योंकि जब हम ऐसा काम करते हैं, जो हमको करना भी है, जो सर्वाइवल भी है घर का, जिसके बिना घर नहीं चल रहा, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए। हर चीज़ फाइनेंशियली तौर पे तब कन्वर्ट होती है, जब उससे ऊपर कोई चीज़ हो। अब फाइनेंशियल तब आएगा जब आपको पता है कि आपने करना क्या है। तो यहाँ पे ये इंसान जो है अपना फाइनेंशियल स्टार्ट कर रहे हैं। इनको थोड़ा-सा क्लैरिटी मिलना चाहिए कि यहीं से उनका फाइनेंशियल लेवल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। और बीच में होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जीरा डाला, फिर उन्होंने नमक डाला। तो बेसिकली मेरे को ये समझ आ रहा है कि जो इंसान है, पहली बात तो मैं इंसान वर्ड यूज़ नहीं करूँगी। ये जो एक वो एम्प्लॉई यूज़ कर सकती हूँ ना मैं? तो एम्प्लॉई जो है, वो जो अपना काम कर रहे हैं, वो बेसिकली कुछ सोच के काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्या उनका फ़ोकस पूरा लग पा रहा है? अगर वो काम करना चाहते हैं,
तो उनका फ़ोकस कहाँ पे इधर-उधर घूम रहा है। दैट इज़ अ रियलिटी। जैसे कि अब आपको ये दिख रहा है कि इन्होंने थोड़ा-सा मोबाइल फ़ोन यूज़ किया और उन्होंने बेसन की बड़ियाँ वहाँ पे रख दी और उसके बाद प्याज़ डाल दिया। मोबाइल फ़ोन में आपका मन बहुत ज़्यादा करता है कि आप किचन में मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। कई व्लॉग शूट करने के लिए करते हैं, कई कॉल्स को अटेंड करने के लिए करते हैं, कई थोड़ा-सा व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह करते रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है जब आपके सामने लाइव केस हो रहा है, आप कुकिंग कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान कुकिंग में होना चाहिए। सो ये चीज़ें आपके खाने को एक छोटी से लेवल से लेके बड़े लेवल तक लेके जा सकती हैं। हर कोई नीचे से ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि वो ये चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो एम्प्लॉई है, ये जो पर्सन है, ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये जो आइडेंटिकल एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है आपके सामने, हर चीज़ को साफ सफाई से काम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद बेसिकली इन्होंने इसके बाद टमाटो को डाला, इसको हिलाया। बट इनको अभी ये प्रॉब्लम हो रही है कि इनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इनको खांसी आ रही है। अब इनके लिए बहुत नुकसान वाली बात है कि इनको काम भी करना है, किचन में भी खड़े होना है, ध्यान भी रखना है और अपनी साफ सफाई का भी ध्यान रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि वीडियो में एडिट बहुत ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा है, इतना फास्ट आपको नहीं चलाना है। और यहाँ पे 2 चम्मच मिर्चा डली है और 2 चम्मच, 1 चम्मच पहले हल्दी डली थी और 1 चम्मच फिर एंड में, फिर 2 चम्मच नमक है। तो उसको अच्छे से हिलाना है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हैं, क्रिटिकल हैं। और जो इंसान कुक कर रहा है उसको उसको भी ध्यान में है, उसका ये ध्यान है कि मसाला बेस कैसे बनेगा, फिर जाके सब्ज़ी अच्छी बनेगी। तो मेरी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब मैं कोई सब्ज़ी बनाती हूँ और कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो घर में कुकिंग करते हैं या कई ऐसी लेडीज़ हैं जो कुकिंग करती हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बेस को मजबूत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जब मुझे करना है तो मेरे दिमाग में एडिटिंग चल रही है, यहाँ पे एडिटिंग बहुत अच्छी हो सकती थी। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसका पूरा फोकस अपने काम में रहता है, बट वो दिल से मुझे लगता है थोड़ा-सा कम बनाएगा। क्योंकि जब कई बार हमारे इमोशंस स्क्रीन पे कुछ और दिख रहे होते हैं, हमारे मन में कुछ और दिख रहे होते हैं, तो वो चीज़ बैलेंस नहीं होती है। उसके बाद इसको हिलाए जाना है, हिलाए जाना है। इसके अंदर अब जो आपके पास बॉटल्स का कुछ ढक्कन निकला था, उसके बाद हमने वो चीज़ करनी है बेसिकली। तो अब इधरली साइड से देखते हैं आगे कैसी लुक लगती है। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसाला काफ़ी रेडी हो चुका है और सेटअप काफ़ी चेंज हो चुका है, जिससे क्लैरिटी आ सके। और कैमरे में धुआं भी जा रहा था, ये चीज़ का भी रिस्क रिस्क था जो स्टार्टिंग बिगनर होते हैं। एंड बार बार फ़ोन की पोजीशन चेंज करना, पकड़ के खड़े रहना, काम करने वाले को भी डिस्टर्ब होता है। और उसके बाद ये जो दूसरे मैटरनल अंकल हैं, अब आ चुके हैं अपने वर्क से, कुछ सामान लेके आए हैं, जिसमें पोहा, जिसमें मैक्रोनी, जिसमें रेड चिली पाउडर और भी सामान है। वो अपने छोटी सी भांजी को लेके दे रहे हैं कि बेटा इसको अच्छे से कवर करना और अच्छे से यूज़ करना, अनसर्टेनिटी टाइम पे, बजट के टाइम पे। तो ये पर्सन बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड और बेसिकली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छे माइंडसेट में काम कर रहे हैं।
और यहाँ पे जो 2-3 बॉटल्स आपको दिख रही हैं, शॉर्ट बॉटल्स हैं। ये शॉर्ट बॉटल्स ये रिप्रेजेंट करती हैं कि आप इस तरीके से अपना काम भी कर सकते हो। और ये जो ड्यूटी है, ये जो पर्सन पीछे कुकिंग कर रहे थे, उनकी भी ड्यूटी डेली इसी चीज़ को लेके आती है कि कैसे वाटर कैन लेके आते हैं, कैसे वाटर फिलअप करते हैं। अगर आप किसी सुपरमार्केट में ये काम करते हो, आपको उस चीज़ की अर्निंग मिलती है। तो बेसिकली जो भी इंसान जो काम भी कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कटाला किसे नु नखरोनी पिड़की नहीं कोई दिन दा मसला चक के असला पंगे क्यों पाउने सी जिथे भी जाने हो तेरा करने। इसमें लिखा है कि व्हेन द सेंट्रल मिडल मामू on home, everything on peace, but everyone do on the time. This how put water मसाला हवा में खुशबू फैल रही है। आई फील माई प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट दे फॉरगॉट नाउ रिक्वायरमेंट ऑलरेडी होल डे वेस्ट बाय योर प्रोजेक्ट एंड अदर्स एक्टिविटीज़। मतलब आप सब्जी को देखो कितनी अच्छी कलर में आपको नज़र आ रही है, जो पीसेस कट किए गए थे वो, और बेस बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और इसमें प्रॉब्लम ये रही कि जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया इसका कॉपीराइट ना आ जाए। और जो मैंने ये लाइनें बोल रही हूँ वो मैंने पीछे वाले मामू के लिए बोली हैं कि जब वो घर में रहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आता है। तो एक स्टोरी कवर होगी। दूसरी स्टोरी में आपको ये देखने को मिलेगा कि जब इंसान अलोन टाइम में होता है तो वो किस तरीके की हैबिट्स यूज़ करता है, उसको आपको कैसे ऑब्ज़र्व करना है, उसको कैसे ठीक करना है ताकि वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो उसकी काफ़ी सारी हैबिट्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे फ़ोन स्क्रॉलिंग हो गया, डार्कनेस हो गया, ठीक है, बार बार ओवर थिंकिंग करना हो गया, ठीक है, थोड़ा सा अल्कोहलिज्म का यूज़ करना, जिसकी वजह से वो ये देख रहे हैं कि वो साइकोलॉजिकल तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये चीज़ें पर्सनल लाइफ को डिपिक्ट कर रही हैं, किसी की पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को भी डिपिक्ट कर रही हैं, किसी की फाइनेंशियल लाइफ को भी डिपिक्ट कर रही हैं, किसी की इमोशनल लाइफ को भी डिपिक्ट कर रही हैं, किसी की मेंटल हेल्थ को भी डिपिक्ट कर रही हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे। तो आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके की रियलिटी में ऐसे होते हैं। तो दैट इज़ आई विल कवरिंग इन दिस फुल वीडियो। यहाँ पे जो एक ब्लैंकेट है, एक कपड़े का टुकड़ा है और काफ़ी ज़्यादा टेंट यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग अलोन टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट रात को लेट नाइट मोबाइल यूज़ करते हैं, कई देर रात तक ओवर थिंकिंग करते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखने को इस तरीके से मिलेंगी कि आपको उस चीज़ को ठीक कैसे करना है। आप हर जगह शूट तो कर रहे हो, बट आप उसको बेसिक चीज़ को भी देखो ना कि प्रॉब्लम कहाँ से फाइंड आउट हो रही है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात ये आ रही है, जितनी भी एक्टिंग दिखाई जाती है, जितने भी टीवी सीरियल दिखाए जाते हैं, उसमें सब नकली दिखाया जाता है। और ये जो किसी भी फैमिली की सिचुएशन है वो बिल्कुल रियल है। और इसमें इस प्रॉब्लम में किसी भी फैमिली मेम्बर को ये नहीं समझ आ रहा वो क्या करे, क्योंकि वो खुद ही ऐसी सिचुएशन में नहीं है। तो ये चीज़ अगर मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ तो मैं उस चीज़ को कंट्रोल करने का रास्ता भी ढूंढ रही हूँ। पर मैं इतना लंबा रास्ता ना बना दूँ कि उस टाइम पे जो हमारे छोटे छोटे सिम्टम्स हैं वो इग्नोर हो जाएं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद कहानी शुरू होती है उस पर्सन से जो अभी उसके बाद वेजिटेबल्स लेके आए हैं। वेजिटेबल्स में आपको ग्रीन चिली और आपको अरबी, आपको बैंगन और आपको प्याज देखने को मिलेंगे। तो ये इंसान थोड़ा गैप डाल के, थोड़ा सा अपने मन को समझा के फिर एक टास्क चले ले लेंगे रात को अराउंड 9 से लेके 10 PM के बीच में। इस टाइम पे मोस्टली कई घर में लंच डिनर का टाइम होता है, कई वॉक का टाइम होता है, कई लोग टीवी देख रहे होते हैं, कई स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हर इंसान को कवर किया जा रहा है यहाँ पे। तो उस इंसान की यहाँ पे प्रॉब्लम कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। जब आप गलत टाइम पे गलत काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि
दूसरा इंसान ऑलरेडी जो कुकिंग कर रहा है वो अब इस टाइम पे क्या कर रहा है, तो इसीलिए ये चीज़ें ऐसी उलझ जाती हैं। तो यहाँ पे तो ये जो पर्सन है, ये जो सेकंड सेंटर मैटरनल अंकल अपना फेवरेट सीरियल देखेंगे ताकि इनको ऐसे लगे कि इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, अपने आप को खुद रिवॉर्ड देंगे। तो इसीलिए जब कोई इंसान कोई स्क्रोलिंग कर रहा है तो अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हार्ड बनती जा रही है कि उसको ना उसकी सोशल लाइफ में उसको कोई अवार्ड मिल रहा है, ना उसकी पर्सनल लाइफ में उसको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, ना उसको फाइनेंशियल लाइफ से रिवॉर्ड मिल रहा है, ना वो इमोशनली अपने आप को स्टेबल कर पा रहा है, अपने आप को काम कर पा रहा है। तो यहाँ पे जो टीवी में सीरियल चल रहा है वो ये सीरियल है, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो माइंड से ऑटोकेस्टिक है, जो जिसके पास बहुत सारी नॉलेज होती है, जिसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बट वो मेंटली उसको डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ऑटोकेस्टिक हो, मतलब वो थोड़ी उसकी हैबिट वियर्ड होगी। जैसे मैंने आपको पीछे वो दूसरे सीन्स में बताया कि वो पर्सन ऐसे क्यों है, तो इसमें भी आपको यही देखने को मिलेगा, बट आपको ये टीवी सीरियल के रूप में दिखाया जा रहा है, बट ये चीज़ फेक है, वो आपको मैं रियल में दिखा रही हूँ। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। उसके बाद ये पर्सन फिर एक टास्क लेके कंप्लीट कर रहे हैं, एक कुकुम्बर कट कर रहे हैं और बाद में किचन क्लीन हो जाता है। एंड